देखिए हमारे पास फिगर में 3 चार्ज दिया हुआ है, ए, बी और सी। बी पॉइंट पर तुमको निकालना होगा वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, इस तीनों चार्ज के कारण। ठीक है, सबसे पहला काम यहाँ पर क्या देंगे लोग, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का यूज क्यों करते हैं, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं इसको चेक करने के लिए भी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए भी। वो जिस दिशा में रिपेल किया या अट्रैक्ट किया उस दिशा में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। चलिए टेस्ट चार्ज कितने चार्ज से घिरा हुआ है, 3 चार्ज है ना। जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर कौन कौन सा चार्ज का फील्ड काम कर रहा है, इसका फील्ड भी यहाँ पहुंचेगा, इसका फील्ड भी यहाँ पहुंचेगा और इसका फील्ड भी यहाँ पहुंचेगा। तुम यहाँ टेस्ट चार्ज रखी, सपोज करो, ध्यान से सुनो, यहाँ पर तुम टेस्ट चार्ज रखी तो ध्यान तो बोलोगे इस चार्ज Q0 इसके द्वारा रिपेल्ड हुआ कि अट्रैक्ट हुआ, रिपेल्ड हुआ। किधर, इधर किधर, इधर ही हुआ, सही है। इधर क्यों हुआ, क्योंकि आप जानते हैं इस लाइन के अलॉन्ग ही होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। दिखाई तक तुम, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू C, सही है। चलिए काम हो गया इसका, हम इस पर आइए। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके कारण लगा, A का, किधर लगेगा, ये लगेगा बिल्कुल इधर काम करेगा ना, प्लस प्लस रिपेल इधर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A इस साइड है, सही है। अब बचा आपके पास कौन सा है, एक बच गया, ये इधर काम करेगा, B P को रिपेल करेगा ना इस लाइन के अलॉन्ग ही, दैट मींस ये लाइन के अलॉन्ग ये रिपेल किया, ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B। कोई दिक्कत, तीनों चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग दिशा में काम कर रहा है उसको हम लोग यहाँ पर सबसे पहले मैनिपुलेट कर लिए। अब यहाँ पर ध्यान देना कि ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल मींस राइट एंगल यहाँ स्पष्ट होगा और ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब आपको सबसे पहला काम है फिगर ड्रॉ कर लिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपको किस पर, P पॉइंट पर। तो पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A का मैग्नीट्यूड क्या होगा, K इंटू प्राइम। ये P पर A के द्वारा कौन चार्ज प्रोड्यूस किया, इसे प्रोड्यूस किया है, P पर A के द्वारा यही प्रोड्यूस किया है। तो A पर कौन चार्ज है, प्लस Q चार्ज है। बाहर डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस का ये है सर, और ये डिस्टेंस AP का स्क्वायर होगा। AP को बोलो क्या कहोगे, तो कहोगे सर सिंस हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर को A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कहेंगे, दैट मींस AC इक्वल टू कहोगे अंडर रूट 2A, सही है। AC का मान रूट 2 है, तो AC का मान रूट 2 है, तो AP बराबर PC है, क्योंकि P मिड पॉइंट इसका AC का है। AC का मान रूट 2 है, तो रूट 2A का हाफ होगा, रूट 2A का हाफ कितना आएगा, A बाय रूट 2। अभी तुमको बच्चे के कराने पड़ेगा, कॉमन सेंस रखो अपना, रूट 2A में भागा दोगे 2 से, इस 2 को रूट 2 को एक रूट 2 कट गया ना, A बाय रूट 2 बचेगा, ठीक है। और जब इतना सिखाएंगे वो नहीं, हम शॉर्ट बोल रही है, ध्यान रखना। यूनिट आपका डिस्टेंस किसका आ गया, AP का आ गया, और पीछे काम पड़ेगा ही, उसको लिख दिए। रिक्वायरमेंट देख के काम किए, रिक्वायरमेंट पड़ा AC का नहीं था, निकाल दिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर AC का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, AC नहीं AP का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, AP का स्क्वायर, यहाँ पर हम AP स्क्वायर लिखते हैं फिलहाल, K इंटू Q बाय AP कितना बाबू, A बाय रूट 2 का स्क्वायर, तो क्या आएगा A स्क्वायर बाय 2, दैट मींस 2 चला गया ऊपर ना, सही है। देन शॉर्ट में करना है, K का मान कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पुट मत कीजिए, जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालना हो तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में K का मान 1/4πε0 पुट मत पे सिर्फ K लिखिए, अंतिम एकदम लास्ट से पहुंच जाओगे ना तो वहां K का अपने आप रख देते हैं, है कि नहीं, लास्ट में स्टेप में। अभी पुट पड़ोगे कॉम्प्लेक्स जाएगा, टाइम बहुत जाएगा आपका, इसलिए। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है P पॉइंट पर B के द्वारा, C के द्वारा, बोलो C के द्वारा कितना होगा, C के द्वारा अभी हमको उतना ही होगा K इंटू Q बाय R रूट में काम कौन किया, PC का स्क्वायर, K इंटू Q स्क्वायर, बोलो PC कितना है, PC का होगा सर उतना ही आएगा A बाय रूट 2, दैट मींस A स्क्वायर बाय 2, सही है। इसका डायरेक्शन किधर है, इसका डायरेक्शन कहोगे अलोंग व्हाट, P पर A के द्वारा, अलोंग कहोगे PC है, सही है।
और ये अलाउंस कितना है, ये अलाउंस कहोगे सीपी है, ये अलाउंस कहोगे सीपी नहीं कर सकते, पीए का वो भी सही है, क्या सीपी भी सही है, सीपी अलाउंस या फिर पीए अलाउंस का। हाँ ये आपको अलाउंस या अलाउंस यहाँ लिखे है ना, ये तुम तब लिखोगे जब ये मैग्नीट्यूड का सिंबल हटा दोगे तो, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन अगर दे रहे हो यहां पर तो यहां मैग्नीट्यूड नहीं होगा, अगर मैग्नीट्यूड दे रहे हो ये लाइन दे रहे हो ना तब ये नहीं होगा, ठीक है। इसका मीनिंग डायरेक्शन के साथ उसको हम शो किए, कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं है। चलिए अब आइए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P पर B के द्वारा, तो कहोगे सर K इंटू Q मतलब यहाँ भी Q ही है, और डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस कहोगे सर PV का स्क्वायर, बट PV इज नॉट गिवन हियर, देन हाउ कैन यू फाइंड PV। तो PV निकालने का दो तरीका है, कहोगे कैसे, देखो एक तुम्हारे पास सबसे सिंपलेस्ट तरीके से कर रहे हैं, इसको समझना ध्यान से, वो कट नहीं रहा है यहाँ पे, देख लो कट रहा है। एबीपी का एरिया इक्वल है बीपीसी के एरिया के, अच्छा एबीसी का एरिया इक्वल है एबीसी के एरिया के, अरे दो बराबर दो लिखते हो, एबीसी और एबीसी का एरिया से लिखेंगे, इस एबीसी का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, अगर बीसी माने हैं हाइट कौन हो गया, ए हो गया, इसी एबीसी का एरिया और हाफ इंटू बेस हम माने एसी को, और एसी का मान क्या लाए हैं √2a, तो हाइट कितना हो गया पीवी हो गया, हाफ हाफ साफ ए भी एक साफ, बोलो पीवी का मान कितना आ गया, पीवी का मान भी a/√2 आ गया, नहीं आएगा। अगर एकदम आपके पास कॉमन सेंस नहीं है तो सुन लीजिए, 90 यहां पर है ही, 90 होगा ही, ये भी राइट ट्रायंगल बना, ये आपके पास है ही, ये आपके पास है ही, निकाले ना पीसी का मान, पाए का उस पर लगा देंगे, ये मिल जाएगा, ठीक है। ये भी करके सही है, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता, इसलिए बता दिया इसको। चलिए पीवी का मान फिर क्या हो गया, पीवी का मान निकाले कितना होगा, आप कटा ए कटा, √2a था, √2 नीचे आया a/√2, दैट मींस कितना, यहां रहता है सेम वही चीज आएगा, a/√2 मतलब कितना सेम आ गया 2a²। इसका डायरेक्शन कहां का होगे, अलोंग, फिर कहोगे बीपी, अलोंग बीपी है नहीं, बीपी के अलोंग गया, पीबी भी नीचे हो गया, बीपी में ऊपर चला गया, बी से पी की ओर, सही है। चलिए ये हम लोग तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, अब देखो तीनों आपस में क्या सेम है ना, तो क्लियरली आप बोलिए क्या मान सकते हैं, जब तीनों सेम हो तो आपको कब दिखाएगा हम ईपीए का मैग्नीट्यूड, अब एक मैग्नीट्यूड आ गया क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ईपीसी का मैग्नीट्यूड, ईपीबी का मैग्नीट्यूड, तीनों आपस में इक्वल है, इसको मान लिए व्हाट, ओनली ई से, सिंपल में ही मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कट करके खत्म हो गया, ईपीए ईपीसी, ईपीसी भी ए है, ईपीसी भी ए है, ई है, ईपीए भी ई है, दोनों आपस में अपोजिट है, कट गया, तो कहेंगे रिजल्टेंट ऑफ, बोलिए रिजल्टेंट ऑफ ईपीए एंड ईपीसी इज कितना, 0, सही है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इक्वल इन अपोजिट, जब दो वेक्टर क्वांटिटी इक्वल भी अपोजिट भी हो, दोनों का रिजल्टेंट 0 हो गया, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ शिप और शिप किसके कारण है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली ड्यू टू सर चार्ज एट बी, सही है, चार्ज एट बी, बी पर चार्ज सी का नाम नेट फील्ड आएगा, बी पर जो नेट फील्ड आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ई पीवी के, और ई पीवी का मान क्या निकाले हैं, ये निकाले हैं ना, दैट मींस k इनटू मींस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2q बाय a स्क्वायर अलोंग व्हाट bp, दिस इज योर फाइनल आंसर, बस इतना ही करना, समझ में क्या किया, मतलब तुमने पे सारा फील्ड निकाल लिया, अगर बाय द वे मान लो यहां पर 2 नहीं आता, 2 नहीं आया इसमें, तो तुम इसको क्या ई बोलते क्या, नहीं, तब तुम क्या कहते इसको e/2 कहते, है कि नहीं,
जब 2 गुना है तभी है, 2 हट गए तो हाफ हो गया, ये 2 हट गए तो हाफ हो गए। इसको हम लोग क्या मानते, e/2, कल यूज भी कहीं किए हम लोग इसको, e/2 e/3 कुछ भी आप ला सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग चेक कर लोगे। इस तरह से मानने से क्या होगा, आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। E का टर्म या F का टर्म तब मानते हैं जब से बहुत सारे फोर्स आपस में सेम मैग्नीट्यूड में हो, दूना हो, हाफ हो, ट्रिपल्ड हो, ठीक है। तो अभी नहीं, यहाँ इसका मान भी निकाल रहे हैं सॉल्व करके, इसका मान निकाल रहे हैं, सबका मान निकालना नहीं है, एक सिमिलरिटी सब में आएगा, वो सिमिलरिटी को आप E मान लीजिए, F मान लीजिए, अपने अकॉर्डिंग आंसर जाएगा, ठीक है। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 4 पॉइंट चार्ज है, वो एक स्क्वायर के 4 वर्टेक्स रखा हुआ है जिसका नाम ABCD है। ABCD 4 साइड से बना स्क्वायर है, ये सब एंगल 90-90 होगा, ये स्पष्ट है। उसके बाद चार्ज का मैग्नीट्यूड है -2 कूलम, सी कितना है +2 कूलम, यहाँ कितना है प्लस q, हाँ q ही है, यहाँ -q है, सॉरी यहाँ पर आपके पास क्या है -q, और ये क्या है +q, ठीक है। हर एक स्क्वायर का साइड कितना है 2 cm, सब 2 cm लॉन्ग स्क्वायर का साइड है। तुम्हें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना होगा, कहां पर, इस स्क्वायर के सेंटर पर। चलिए ऑन कीजिएगा, देखिए इस क्वेश्चन में Q का मान दिया हुआ कितना है 0.002 माइक्रो कूलम है, दिया हुआ ना 0.002 माइक्रो कूलम, ये आपका Q का मान दिया हुआ है, बस सेकंड आउटपुट दिया हुआ नहीं होगा, ध्यान से समझो इसको। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कर रहा है, काफी सिंपल है, थोड़ा ध्यान देना। स्क्वायर, ये स्क्वायर का सेंटर कहां होता है, पहले स्क्वायर का सेंटर जहां दोनों डायगोनल्स कटेगा, द पॉइंट वेयर 2 डायगोनल्स ऑफ a square intersect is called its center, दैट मींस ये इसका सेंटर है, कौन, ये पॉइंट O मान, ठीक है। ध्यान देना, बढ़िया से यहां आपको निकालना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण, इन चारों का, मतलब यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज हम पुट करेंगे वो रिपेल्ड होगा किन किन के कारण, इन सब के कारण, है ना, इन चारों के कारण वो रिपेल्ड होगा, ठीक है। एकदम बिल्कुल सिंपल में समझोगे, ये प्लस ये भी प्लस, इधर रिपेल हुआ, बोलो क्या लिखे इसको, ई क्या लिखे, ई ओ बी, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ बाय बी, इधर किधर टेस्ट चार्ज है, कमजोर चार्ज है, माइनस चार्ज है, इसको आप खींच लेगा, दैट मींस सही है। ये हो गया ई ओ सी, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस पे आइए, इसका काम हो गया डी पाइए, प्लस ई प्लस रिपेल करेगा किधर की ओर, इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू डी हो गया, और ये आपके पास माइनस ई प्लस क्या करेगा, इसको ये अट्रैक्ट करेगा, किधर होगा, ई ओ एट ए, सही है। तो दिक्कत, 4 दिशा आपके पास है फोर्स का, 4 दिशा में ये आपके पास फोर्स काम कर रहा है। अब किस दिशा को हम लोग माने एग्जैक्ट, स्लाइड जो है बोलिए कौन सा माने डायरेक्शन फिक्स इसका, वीडियो पर पॉज करो। तो यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाबू, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, जिसको हम ब्लू इंक से कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है, तो ध्यान रखना। अब यहां तुम थोड़ा सोचोगे, 4 दिशा में चलिए, अब इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट, स्क्वायर का डायगोनल्स आपस में इक्वल होता है, 90 पे कटता है, इक्वल भाग में कटता है, मींस 90 90 90 90, मैथ का प्रॉपर्टी आ गया। चलो टेंशन मत लेना, खाली क्वेश्चन बनाओ बढ़िया से, बन जाएगा सवाल। टेस्ट चार्ज को कोई काम तो है नहीं, खाली सीख रहे हैं, इसको रखे थे बस, डाल जाओ उसको डाल। चलिए अभी क्यू का मान पुट नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट
O ड्यू टू A, पहले A आएगा ना, क्या आएगा K इंटू Q मतलब -2Q, K इंटू Q मतलब -2Q R इन हो गया। व्हाट इज आर है? पहली बात तो स्क्वायर का डायगोनल आपस में इक्वल होता है, E10 E भी 10 और कट्टा ई भाग में E5 E भी 5 E5 E 5 सब आपस में होगा ना। इसका मतलब पहले आप बोलिए OA OC OB और OD ये चारों आपस में इक्वल होगा। इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू कहोगे सर ये राइट ट्रायंगल है, थोड़ा ये स्क्वायर का डायगोनल पढ़े हैं आप, √2 इंटू साइड, √2 इंटू 2 होगा, बाय हाफ भी करेंगे। हाफ क्यों करेंगे? डायगोनल √2 इंटू साइड है, हाफ करेंगे तो ये मिलेगा, इसका हम हाफ कर दिए, कितना आ गया √2 यूनिट, या यूनिट मतलब सीएम आ गया। कोई कष्ट यहाँ से बोले ना, चलिए साइड में काम पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू A इज माइनस, क्यों आया? -2Q के कारण आया। K इंटू 2Q बाय R कितना हो गया? R आपका हो गया OA, OA के रूप में काम कौन किया? √2 का स्क्वायर कितना आ गया 2। डायरेक्शन कहाँ है? तो अलोंग OA, O से किया बड़ा नहीं है, और ये इसको एंटर कर आपने और ना। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू B आई है, B इधर की और इधर भी, तो K इंटू 2Q बाय डिस्टेंस वही √2 का स्क्वायर 2 अलोंग, इसका डायरेक्शन कहाँ है? अलोंग OD का होगा, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू C क्या है? K इंटू -Q बाय डिस्टेंस √2 का स्क्वायर अलोंग 2, सही है। अलोंग किधर वही है, अलोंग का हो गया सर C, OC हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू D इज K इंटू कितना +Q बाय 2 अलोंग किधर होगा? ये अलोंग का होगा सर OB होगा। तो दिक्कत यहां तक काम जब क्लियर कर लिए, ये आपको एक मिल गया डाटा, क्या मिला? ऑब्जर्व की ये दोनों आपस में सेम है, ये भी सेम है, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बशर्ते कि आपको मानना पड़ेगा क्या? लेट मैग्नीट्यूड ऑफ EOA बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ EOB बराबर E मान लिए ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, सेम है कि नहीं है? दोनों सेम है, माइनस मतलब मैग्नीट्यूड लिए तो माइनस घट गया, इसका मतलब कि आपका ये दोनों आपस में सेम, E मान लिए इसको। सो अब बोले मैग्नीट्यूड ऑफ EOC और मैग्नीट्यूड ऑफ EOD को क्या कहोगे? हाफ है, E/2 नहीं है, ऊपर में सब में 2 था, यहाँ 2 हट गया ना, इसका मतलब 2 हट गया, 2 हटा मींस 2 हटा समझ जाओ ऊपर में, मतलब E/2 हो गया, ठीक है। चलिए मतलब फाइनली कर सकते हो, हम लोगों का सवाल बनने ही वाला, लास्ट स्टेप पर है। बोलिए आपका रिजल्टेंट ऑफ EOA एंड EOC इज OA और OC ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। देख लो OA इधर है, OC इधर है, दोनों अपोजिट है ना, अपोजिट। तो रिजल्टेंट करने के लिए माइनस की प्लस करें, माइनस करेंगे। बड़ा कौन है? ये बड़ा, ये बड़ा OA बड़ा है, देखो OA बड़ा है ना, OC बड़ा है नहीं, तो बड़े में छोटे को माइनस करेंगे, इस कितना होगा? लेकिन कहोगे मैग्नीट्यूड ऑफ OA का मैग्नीट्यूड ऑफ OC को माइनस किए, OA का मैग्नीट्यूड कितना हमारे पास है? क्या माने उसको? E माने है, इसको क्या माने है? E/2 माने है। सॉल्व में कितना आएगा? सॉल्व करेंगे आएगा आपके पास E/2 आएगा। अब इसका डायरेक्शन बोलो किधर होगा? बड़ा कौन है? बड़ा OA है ना, दोनों में जो बड़ा हो उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन जाएगा। डायरेक्शन कहोगे अलोंग किधर होगा? OA का OA रहेगा, सही है। इसका काम हो गया ना खत्म, मतलब ये तुम्हारा एरो हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, इधर चला गया फिगर, ठीक है। समान क्या बोले हम? अब आइए फिर कहोगे रिजल्टेंट ऑफ, जो कठिन था जी, रिजल्टेंट ऑफ E कौन बचा? OB एंड कौन? EOD, ये किधर होगा?
ये कहोगे सर मैग्नीट्यूड ऑफ ई बड़ा कम ओबी की ओडी ओबी ई ओबी में माइनस करोगे किसको ई ओडी को, तो कितना है यहाँ भी वहां भी सेम ही जाएगा, तब E/2 आएगा ना, देख लो E/2 आएगा। अब यहाँ पर इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन कहोगे सर ये होगा आपका अलोंग, किधर बड़ा कौन ओबी, अलोंग कहोगे ओबी होगा। इसका मतलब ये एरो भी यहां से हटेगा और फिर यहाँ पर इधर होगा ये भी। अब बोलो फाइनली ये दोनों किसमें आ गया, अब ये और ये दोनों आपस में 90 पे आ गया। इसको मान लो हम मान रहे हैं E1, इसको क्या मान लिए, इसको मान लिए E2, ये 90 पे आ गया ना, 90 पे आ गया। तो फाइनली आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंडर रूट होगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, और E1 का स्क्वायर कितना आया E/2 का स्क्वायर E/4, और E2 का स्क्वायर भी E/2 E/4। एलसीएम कितना होगा इसका, एलसीएम 4 होगा, दैट मींस कितना 2E काटेंगे E/2, दैट मींस E/√2। E किसको माने थे, E सबसे ऊपर आई आप E माने थे OA को, और ये क्या है ये है, मतलब इसका आंसर आ गया हाफ 1/√2 इंटू E, मतलब K का मान 9 गुना 10 पे पावर 9 गुना 2 इंटू Q का मान 0.02 इंटू 10 पे पावर माइनस जो माइक्रो है ना, बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 2 cm में था, मीटर में चेंज करेंगे इसको तो कितना आएगा 0.-2 सर 2 नहीं -4 आएगा ना, cm है मीटर स्क्वायर में आएगा सर, वो तो पहले से अरे 2 cm स्क्वायर यहाँ पर है, cm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, ठीक है। क्या बस किसी को है, अब कहोगे इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर गया सर, तो वो तो 4 ना हो जाएगा वहाँ पे, कहाँ 2 इंटू इसे मैं कहते यहाँ तक कर सके 1/√2 बाहर था। E का मान क्या है, E का मान ये है, K का मान 2K है, 2 फुट की है, Q का मान 2K है, इसे 2 का मान 2 cm स्क्वायर ही cm का स्क्वायर है, चेंज किए ठीक है। अब इसका नेट इलेक्ट्रिक कहाँ आया, अब ये दोनों आपस में इक्वल की डिफरेंट, दोनों आपस में जब इक्वल है, जब इक्वल है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इसके बीचों बीच जाएगा, मतलब 45 पर जब E45 होगा ना, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो गया पैरेलल के एंटी पैरेलल, मतलब कहोगे वो जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका CD के दिशा में है, CDN हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है अलोंग द CD नॉट DC, अलोंग CD हो गया आंसर, ठीक है। ये पूरा आपका घटना